लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच हुगली नदी के तट पर राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुगली दौरे के बाद स्थानीय लोगों की राय बटी हुई नजर आ रही है। जहां एक और कुछ लोग ममता बनर्जी की योजनाओं जैसे कन्याश्री और लक्ष्मी भंडारण की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं और युवाओं में सुरक्षा और रोजगार को लेकर नाराजगी है। ग्राउंड रिपोर्ट में यह सामने आया है कि कुछ वोटर शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए परिवर्तन की बात कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस के समर्थन एक तरफा मुकाबला मान रहे हैं, वहीं युवाओं का मानना है कि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बदलाव जरूरी है। उंगली के किनारे हुई इस बातचीत से स्पष्ट है कि बंगाल में मुकाबला काफी कड़ा है और मतदाता विकास बनाम लोक लुभावन योजनाओं के बीच फैसला करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीच राजनीति तेज है। पिछले दिनों पहले चरण का मतदान पूर्ण हुआ, अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के लिए तैयार है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में साफ कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद जनता का रुझान स्पष्ट दिख रहा है और बंगाल में बदलाव की लहर और मजबूत हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि पहले चरण में मिले समर्थन ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूत संकेत दिए हैं और आगे के चरणों में भी रुझान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम विधानसभा में चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि पिछले दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता का जो समर्थन दिखा, उसने भाजपा की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात वह अपने गुंडों को ताकत देख रही थी। उन्होंने साफ कहा कि 4 मई के बाद जब नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद टीएमसी के गुंडों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि यहाँ बैठी तृणमूल कांग्रेस सरकार खुद तो दलित वंचित वर्ग के खिलाफ है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भी वह बाधा डाल रही है। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक के इलाज का खर्च मोदी सरकार उठाती है, लेकिन टीएमसी ने इस योजना को बंगाल में रोक रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी टीएमसी सरकार घपला कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बंगाल के पहले चरण का मतदान हो चुका है और पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद कभी ऐसा नहीं देखा जो इस बंगाल के लोगों ने कर दिखाया है। एक तरफ यही चर्चा है कि भाजपा को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। आज बंगाल के छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी तक सब भय मुक्त होकर भाजपा के सरकार के लिए समर्थन दे रहे हैं। हर कोई परिवर्तन के लिए भाजपा के भरोसे पर बंगाल का भाग्य बनाने के लिए तैयार है। बनर्जी ने गुरुवार को पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में मतदाताओं को भागीदार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह संकेत देता है कि तृणमूल कांग्रेस जीत की स्थिति में है। कोलकाता के वो बाजार इलाके में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर दिल्ली में भी राजनीतिक बढ़त हासिल करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अब तक हुए मतदान और जनता के रुझान को देखकर साफ है कि उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है और जीत की ओर बढ़ रही है।